हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और लेकर आया हूं डिज्नी प्लस और मार्वल स्टूडियो की वेब सीरीज लोकी के सीजन 1 का दूसरा एपिसोड लेकर। अगर आपने पहले एपिसोड का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां उसे देख सकते हैं। तो बिना TW किए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं टीम FMC। एपिसोड का पहला दृश्य में दिखाया जाता है ऑस्कोश विस्कॉन्सिन 1985 का, जहां एक मेला लगा हुआ है और वहां बहुत भीड़ भाड़ है। तभी वह हंटर C-20 के साथ कुछ मिनट्समैन की एंट्री होती है और उनका यंत्र वहां उस वेरिएंट को डिटेक्ट करता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। वे एक टेंट के अंदर जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि वह सब एक ट्रैप है। वे इसके लिए रेडी होते हैं, पर वह वेरिएंट हंटर C-20 पर कंट्रोल कर लेता है और वह बाकियों को ठिकाने लगा देती है। यही हमें 1984 का एक बेस्ट बैकग्राउंड सॉन्ग भी सुनने को मिलता है जिसे बॉनी टाइलर ने गाया है और जिसका टाइटल है होल्डिंग आउट फॉर ए हीरो, और यह सॉन्ग है मूवी फुटलूज का। बाद में यानी 1986 में इसे एल्बम सीक्रेट ड्रीम एंड फॉरबिडन फायर में इंक्लूड किया गया। वैसे यह सॉन्ग पहली बार मैंने श्रेक 2 मूवी में सुना था जो 2004 में आई थी। खैर, अब एपिसोड में आते हैं। उसके बाद वह वेरिएंट हंटर C-20 के साथ साथ रीसेट रिमोट को भी अपने साथ ले जाता है। लोकी मिस मिनट के साथ टीवी के बारे में काफी कुछ जान रहा था, तभी वहां मोबियस आता है और 1985 वाली घटना के लिए उसे जाने को कहता है। मिशन से पहले हंटर B-15 उन्हें जरूरी इंफॉर्मेशन देती है। तब मोबियस यह भी जानकारी देता है कि अन्य वेरिएंट से ज्यादा TVA ने लोकी के अलग अलग वेरिएंट को निपटाया है। यही हमें मोबियस द्वारा लोकी के अलग अलग वेरिएंट का प्रोजेक्शन भी दिखाया जाता है। तब लोकी के वेरिएंट को पकड़ने के लिए पूरी टीम 1985 में उसी जगह जाती है जहां हमें हंटर C-20 का हेलमेट भी दिखाई देता है। तब लोकी कहता है कि यह एक चाल है, पर हंटर B-15 उसकी बात नहीं सुनती। मोबियस उसकी बात सुनता तो है, पर बाद में उसे यह लगता है कि लोकी उसे गुमराह कर रहा है और वे टाइम को रिसेट करके वहां से चले आते हैं। उनके पहले मिशन में लोकी का कोई योगदान नहीं होने पर रेवोना मोबियस को लोकी से दूर रहने की सलाह देती है, पर मोबियस कहता है उसे लोकी को पकड़ने के लिए वैसी ही सोच वाला लोकी चाहिए ताकि वह उसे जान सके। फिर मोबियस लोकी को इस केस से संबंधित केस स्टडी पढ़ने को कहता है और लोकी उन्हें पढ़ना स्टार्ट भी करता है। फिर वह और जानने के लिए केस फाइल इंचार्ज के पास जाता है जो उन फाइलों को संभालती है। वह TVA निर्माण संबंधी फाइल, समय संबंधित फाइल और समय के अंत के फाइलों में से कुछ मांगता है, पर वो फाइल क्लासिफाइड होने की वजह से उसे नहीं मिलती। फिर वह इंचार्ज लेडी उसे कुछ अन्य फाइलें देती है जिसे लोकी पढ़ने लगता है और तब उसके सामने रैग्नारोक यानी एसगार्ड के प्रलय वाली फाइल दिखती है और वह उसे पढ़ने लगता है और तब उसके दिमाग में ये बात समझ आती है। वह दौड़ के मोबियस के पास जाता है और उसे समझाता है कि ये वेरिएंट यानी लोकी का दूसरा वेरिएंट जो ये सब कर रहा है वह कोई भी घटना को अंजाम देकर एपोक्लिप यानी कयामत के किसी वक्त में छिप जाता है। और इसका प्रूफ देने के लिए वह उसे पोम्पेई, इटली 79 AD के एक समय में ले जाता है जहां एक ज्वालामुखी फटने से एपोक्लिप आने वाली थी और वह पूरी जगह तबाह होने वाली थी। लोकी वहां ऊटपटांग हरकतें करता है और बाड़े में बंद भेड़ बकरियों को छोड़ देता है, पर इससे कोई नई अल्टरनेटिव टाइमलाइन नहीं बनती क्योंकि वहां कुछ भी करने पर सेक्रेट टाइमलाइन में कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि प्रलय के बाद वहां सब कुछ नष्ट हो जाता है जिससे कोई नया वेरिएंट बनता ही नहीं। फिर दोनों वहां से वापस आकर कई फाइल खंगालते हैं और उस चॉकलेट की कंपनी का पता लगाते हैं जिससे पहले एपिसोड में लोकी के दूसरे वेरिएंट ने उस बच्चे को दी थी जो 15वीं सदी का था। दोनों कई फाइल्स खंगालते हैं और आखिरकार लोकी को 2050 के हेवन हिल्स एल्बाना नाम के एक स्थान पर आई एक बड़े चक्रवात से मची तबाही की एक फाइल में उस कंपनी का जिक्र मिलता है जिन्होंने वह चॉकलेट बनाई थी। इस घटना में 10,835 लोग मारे गए थे। फिर वो रेवोना से परमिशन लेकर एक हथियारबंद टास्क फोर्स के साथ उस टाइम में जाते हैं जहां मोबियस टीम को बांटता है और लोकी को अपने साथ रखना चाहता है, पर हंटर B-15 इसके लिए तैयार नहीं होती और उसे अपने साथ रखती है। हंटर्स को निर्देश था कि लोकी के उस वेरिएंट को देखते ही मिटा दिया जाए। इधर उस वेरिएंट को उन सबके आने का पता चल चुका था और वह उन सब पर नजर रख रहा था। तब वह एक टाइमर सेट करता है। इधर हंटर B-15 लोकी को साथ लिए उस वेरिएंट को ढूंढ रही थी। तभी एक शख्स पर उसे शक होता है जो इस आपदा में भी पौधे खरीद रहा था। जैसे ही वह उसके पास जाती है और वह उसे छूता है तो हंटर B-15 उस वेरिएंट के कंट्रोल में आ जाती है और वह शख्स वहीं पर गिर जाता है और तब उसका और लोकी का डिस्कशन होता है।
इधर मोबियस और बाकी मिनट्समैन हंटर C-20 को ढूंढ निकालते हैं। वह बंधी हुई थी और वह असली है कि रट लगाई हुई थी। इधर हंटर B-15 के रूप में वह वेरिएंट लोकी को टीवी के लिए काम करने के बारे में पूछती है। इस पर लोकी कहता है कि वह खुद के लिए काम करता है। तभी उस कंपनी का एक एम्प्लॉय वहां आता है और उनसे कुछ पूछता है। हंटर B-15 जैसे ही उसे छूती है तो वह वेरिएंट उसमें ट्रांसफर हो जाता है और हंटर B-15 खुद बेहोश हो जाती है। फिर वह वेरिएंट उससे पूछता है कि वह अपने साथी को नहीं बुलाएगा। इस पर लोकी कहता है कि उसका मकसद टीवी के लिए काम करना था ही नहीं, बल्कि टाइम कीपर्स की गद्दी पर कब्जा करना था। जब वह ऐसा कर लेगा तो वह उसे अपना सेनापति रख लेगा। इस पर वह वेरिएंट साफ मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। इधर हंटर C-20 मोबियस को बताती है कि उसने उस वेरिएंट को टाइम कीपर्स के बारे में बता दिया है और यह भी बता दिया है कि उन्हें कैसे ढूंढना है। इधर हंटर B-15 को होश आता है और वह आसपास देखती है तो उधर लोकी उस वेरिएंट के पीछे पीछे चलने लगता है। तब उसकी नजर उस टाइमर पर पड़ती है, जिसे देख लोकी कहता है कि वह उसके इरादों को समझ गया है और वह उन्हें उड़ाना चाहता है। पर तभी वह वेरिएंट एक तगड़े आदमी के शरीर में आकर उसे मारने लगता है। लोकी भी उससे निपटने लगता है, पर वह शख्स शारीरिक ताकत में उससे ज्यादा था। लोकी उस वेरिएंट को असली रूप में आने को कहता है। इधर मोबियस लोकी को ढूंढने लगता है और तब हंटर B-15 उसके पास आकर कहती है कि लोकी भाग गया। इधर टाइमर में अब थोड़ा ही समय बाकी था। तब वह वेरिएंट लोकी के सामने आता है और जब अपने सर से वह नकाब उतारता है तो हमें लोकी का लेडी वर्जन देखने को मिलता है। वह कहती है कि यह कहानी तुम्हारी नहीं है। लोकी उसे देखकर हैरान था, पर अब टाइमर का वक्त पूरा हो चुका था और 0 होते ही सभी रिसेट टाइमर चमकने लगते हैं और वे अलग अलग समय काल में जा गिरते हैं, जिसे देख सब हैरान थे। और तब हमें पता चलता है कि उस लेडी लोकी ने सेक्रेट टाइमलाइन ही उड़ा दी है, जिससे नए नए अलग अलग टाइमलाइन बनने लगे थे और वह भी अनगिनत। यह दृश्य रेवाना भी देख रही थी और वह भी उसकी तलाश में निकल पड़ती है। यहाँ शायद वे टाइम कीपर्स की सुरक्षा के लिए जा रहे हों या फिर हो सकता है कि वो उस नई बनी टाइमलाइन को रीसेट करने के लिए जा रहे हों। खैर ये तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। इधर लोकी का वह लेडी वर्जन एक समय द्वार खोलती है और उसमें चली जाती है। लोकी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। मोबियस लोकी को रुकने के लिए कहता है, पर वह नहीं रुकता और उस समय द्वार में समा जाता है और फिर समय द्वार बंद हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड भी समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये एपिसोड और मेरी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वेब सीरीज को पसंद करने वाले दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं या व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। देखते रहिए टीम FMC, जुनून नेवर डाई।